हम लोग तो अब वोट बहिष्कार करेंगे, किसी को वोटे नहीं देना चाहते हैं। क्यों वोट दें जब हमारा काम ही नहीं होगा, तो हम किसी को जिताएंगे क्यों? कोई आए नेता अभी आता ना तो उसको पत्थर से मारा जाता। यहाँ वोट वोट तो है नहीं दे है तो कोई देखे ना भी आ दे ये तो गोड़ हाथ पर लगा कि मेहरबानी के तेल लगावे लगा थे तो ना। सांसद कहिए, विधायक कहिए और मुखिया सरपंच कहिए, समिति कहिए, सब यहाँ के बोर हैं। अब आती तो कहती कि हम प्लेने कर देवे या फिर चाहती से कहीं कहाँ जाती भेंटो ना करे। नेता खेलता खून से होली, जात पात भड़काता है और घायल मन मानवता के ऊपर नेता झूठी मलम लगाता है। वोट के बेरी आता है तो हाँ म्यों करेंगे, बाघ मारेंगे, सियार मारेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। रोड खराब रहता है तो नहीं जाते, रोड जब सूखता है तब जाते हैं स्कूल। अच्छा, एसी के हवा खाते हैं, सब देसी हवा भूल जाते हैं। यहाँ के नेता, विधायक, एमपी, मुखिया, सरपंच सब जैसे कि लुटेरे हैं, लुटेरे। जीतन मांझी इस परिस्थिति को आ करके कम से कम देख लें कि वास्तु स्थिति बसडीहा का क्या है। पता चलता है बहुत दिनों से कि टेंडर हुआ है, आज 10 साल से सुन रहे हैं कि टेंडर, अब कब टेंडर इसका खुलेगा, कब काम लगेगा सर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एस के रंजन। और फिलहाल मैं उपस्थित हूं गया जिला के डुमरिया प्रखंड के बसडीहा गांव में। फिलहाल यहां पर उपस्थित होने का मेरा कारण है, आज पूरे देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, अच्छे दिन की बात हो रही है। तो ऐसे में हम इस बसडीहा गांव में पहुंच चुके हैं। तो यहां पर दिखाना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद अभी तक यहां पर सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। वैसे में यहाँ के लोगों को आवागमन में बहुत सारे समस्या हो रही है। चलिए इस जगह को आपको फोकस करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कि आपकी समस्या इतनी बड़ी बसडीहा गांव में पड़ी है, तो क्या आपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद महोदय के से ये बात को पहुँचाने का काम किए या फिर नहीं किए हैं? हम लोग तो बहुत काम किए पहुँचाने का, लेकिन यहाँ के जो है सांसद कहिए, विधायक कहिए और मुखिया सरपंच कहिए, समिति कहिए, सब यहाँ के बोर हैं। और कहा जा सकता है, कोई नहीं सुनता है, अपनी स्वार्थ के पीछे बेदम है, स्वार्थ के पीछे बेदम है। तो कैसे कह सकते हैं कि स्वार्थ के प्रति बेदम है? आपने इस जगह को फोकस करने के लिए उनको आह्वान किया या फिर नहीं किया? हम लोग तो कई बार किया। यहाँ तो देख रहे हैं कि नेता खेलता खून से होली, जात पात भड़काता है और घायल मन मानवता के ऊपर नेता झूठी मलम लगाता है। और क्या कहा जाए, खाली झूठू के जैसे कि वोट के बेरी आता है तो हाँ म्यों करेंगे, बाघ मारेंगे, सियार मारेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। एसी के हवा खाते हैं, सब देसी हवा भूल जाते हैं। यहाँ के नेता, विधायक, एमपी, मुखिया, सरपंच सब जैसे कि लुटेरे हैं, लुटेरे। हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, तो कह सकते हैं कि आपने इस चीज़ को उनका संज्ञान में दिया, पर अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? कोई कारोबार नहीं हुआ, कोई कारोबार नहीं हुआ इस पर। हम लोग कई बार दरखास्त लिखे, विधायक के पास लिखे, एमपी के पास लिखे, एमएलसी के पास लिखे, मुखिया सरपंच सब जैसे कि गोबर के मिट्टी हैं। मतलब यहाँ का आवाज़ को उन्होंने सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। चाची के कहना से आज तक कभी रोड न बन ले? बाबू आज तक ना बनले, होश वाला दिन बूढ़ो भी हो गए, देखा लुगा उठौले, अब कहाँ आदमी जाओ। तो यहाँ वोट वोट तो है नहीं दे है, तो कोई देखे ना भी आ ये तो गोड़ हाथ पर लगा कि मेहरबानी के तेल लगावे लगा थे तो जिससे पहले तोहनी मुखिया के, विधायक के, सांसद के वोट देत हुआ है, तो वोट देवे के टाइम में तोहनी पास आवे न होता था। अब आती तो कहती कि हम प्लेने कर देवे या फिर चाहती से कहीं कहाँ जाती भेंटो ना करे। तो तोहनी मतलब कोची मांग करला, कहा मतलब ये रोड पर बनवाला तो नहीं कहा ही ना, कहा ये तो कहीं कहाँ रहा है, वो अपन बना बाती कि दूसरा का भी जे मारे थे याद नहीं, पानी पीनो, पत्थर पीनो, मॉल जाल आटके थी, एने से ओने देखते हैं कि पर होवे ना बने थे। तो आज में कहीं से कौची कर साइकिल एगो इमरजेंसी होते तो इमरजेंसियो ना हमरन के पर होते, एगो मारियो जाते तैयो ना कोई होते गाड़ी से। वोट लेवे आते हैं, वोट लेकर के जाते हैं, फिर कोई नहीं देखने आता है। इस डुमरिया प्रखंड के मतलब ऐसा कहीं पर रोड नहीं देख है जो ये बसडीहा माने पूर्व से ही अभी तक नहीं बना है। कह सकते हैं सर, पूरे देश डिजिटल इंडिया के तरफ आगे बढ़ रहा है, देश के आज़ादी का अमृतसर मना रहा है, पर उसके बावजूद भी एक डुमरिया का बसडीहा गांव एक ऐसा है, फिर भी आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी तक यहाँ पथ निर्माण नहीं हुआ है।
तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सर होना चाहिए। हम लोग तो अब वोट बहिष्कार करेंगे, किसी को वोटे नहीं देना चाहते हैं। क्यों वोट दें जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हम किसी को जिताएंगे क्यों? कोई आए नेता अभी आता ना तो उसको पत्थर से मारा जाता। कह सकते हैं यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। बसडीहा में इतना बेबस, इतना समस्या है रोड के लेकर के कि करीब इस रास्ते से कितने लोग कहाँ गांव के लोग गुजरते सर हैं? इस रास्ते से हजारों हजार संख्या का है आवागमन, और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक आगे गांव है। इस सब आवागमन इसी से है, लेकिन सरकार को इस पर इस रोड के बारे में कोई ध्यान नहीं है सर। जी, तो आप लोग अगर सरकार आपके यहाँ पर जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी जी हैं, तो उनके आपको आह्वान वहाँ तक पहुँची है ये रोड बनाने के लिए? पहले तो पहुंचा है सर, और पता चलता है बहुत दिनों से कि टेंडर हुआ है। आज 10 साल से सुन रहे हैं कि टेंडर, अब कब टेंडर इसका खुलेगा, कब काम लगेगा सर, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा 15 सितंबर को हमारा एक लेटर भेजा गया था कि आपको संज्ञान में डीएम साहब के पास पत्र भेज दिया हूँ और इसका जल्द ही काम करवा देंगे। लेकिन मुझे सिर्फ लेटर मिला और न डीएम साहब से कुछ, सिर्फ एक बार जेई साहब आए थे, वही लगता है कि अक्टूबर में, इसके बाद में कोई नहीं आया। आज तकला मेरा रोड का दुर्दशा वही का वही है। मतलब कह सकते हैं आपने 1 साल पहले का ये जो सिस्टम, अपने जो बसडीहा में इस तरह का समस्या है, आपने 1 साल पहले दर्ज करवाया था? जी नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल से मैं इसमें लगा हूँ। मैं एमपी साहब से मिला हूँ, मैं मंत्री जी से भी मिला, तो मंत्री जी भी बोले कि आपका इस विभाग का हम लेटर भेज दिया हूँ, आपका ज्ञापन संख्या इतना है, प्राप्तांक कितना है, आप जाके मुख्य सचिव से मिल सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास तो ऐसा गरीबी की स्थिति है कि हम लोग के भाई पटना जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम उस समय मुख्य सचिव और डीएम और कहाँ कितना दौड़ेंगे। और ये तो विभाग का कार्य है ना, विभाग का कार्य है। यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, एमपी आते हैं, विधायक आते हैं, तरह तरह के आते हैं, कह के कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जितला के बाद में यहाँ पर कोई संज्ञान लेने नहीं आते हैं। आप सोच सकते हैं आज़ादी का कितना साल बीत गया है, लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर गया है, सिर्फ टीवी चैनल पर दिखता है। लेकिन हमारे प्रखंड में ये बसडीहा ही नहीं, बहुत सा ऐसा गांव है जो इस तरह से दुर्गति से झेल रहा है। हम बता देता हूं, अगर इस मुख्य जो पथ है, एक गांव का रास्ता नहीं समझिए, इससे झारखंड के लोग जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं टंडवा, चेहरा पहरा, रबदी होते हुए जो है से झारखंड जो है से कौअल उवल होते हुए ये सब चला जाता है। यहाँ के लाभान्वित बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई देखा नहीं जाता है। जो अब अच्छे अच्छे लीडर हैं, अभी जब पंचायत चुनाव आता है तो नेता के तो भाई अंबार लग जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तो कुछ तो जीत के अहंकार में फूल जाते हैं कि हम तो जिला परिषद हो गए, समिति हो गए, प्रमुख हो गए, लेकिन जीतला के बाद में वो कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ जन प्रणाली को करते हैं कि जहाँ पर जाएं मेरा मोटी रकम मिलेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ हार कर सूझ जाते हैं। लेकिन अच्छा वैसे सर, आपके पास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी के द्वारा जो लेटर आया है, उस लेटर के में क्या दर्शाया गया है? देख सकते हैं आप, यही मेरा लेटर मिला था, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ये लेटर भेजा गया था और इस पर एक जेई साहब आए थे, एक टीम आई थी और जांच करके गए थे।